जैसे कि हमारे देश में 70% जो भी लोग हैं वो गांव में ही ज्यादातर रहते हैं। उगाने में भी जो भी नई नई टेक्निक्स हैं, ये सारी बातें ये पत्रकारिता से हमें मिलती है। पत्रकार विशेष तौर पर जो भी जनता के सामने जो भी समाचार आ रहा है, जो खेल से जुड़ी हुई सारी बातें सभी के सामने लाने में क्या है इसका महत्वपूर्ण योगदान। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम के हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितने भी बीकॉम के मेरे सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उन सबका फिर से इस कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको पत्रकारिता के प्रकारों के बारे में जानकारी दूंगी, कारों के बारे में चर्चा करूंगी। पत्रकारिता के प्रकार, यानी संसार में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन 21वीं शताब्दी में जो पत्रकारिता का इतिहास है वो पुराना नहीं है, लेकिन 21वीं शताब्दी में ये एक ऐसा सशक्त विषय के रूप में उभरा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसी के अंतर्गत निम्नलिखित जो है प्रकार आते हैं। देखिए, पहला है खोजी पत्रकारिता, दूसरा वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, महिला पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता, विशेषज्ञ पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, टेलीविजन पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, शैक्षिक पत्रकारिता और यानी सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, राजनीतिक पत्रकारिता। ये कुल इतने प्रकार जो हैं पत्रकारिता में आते हैं। आज मैं आपको जो पहले की जो 11 जो हैं पत्रकारिता हैं, इनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। पहले है यहां पर खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता जो बड़े बड़े कांड होते हैं उसका पर्दाफाश करती है। जो भ्रष्टाचार जैसे यानी राष्ट्र स्तर पर जो भी गड़बड़ घोटाला होता है, इसका पर्दाफाश जो है खोजी पत्रकारिता करती है। खोजी पत्रकारिता वो है जिसे सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियां की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्ट्रिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। खोजी पत्रकारिता से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर नजर डाले तो वाटर गेट कांड, एडिसन का पेंटागन और पेपर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय कांड तथा सीमेंट घोटाला कांड आदि राष्ट्रीय घोटाला खोजी पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं। खोजी पत्रकारिता वो समाचार देती है, यानी वो समाचार जनता तक पहुंचाती है जहां राष्ट्रीय स्तर पर जो गड़बड़ घोटाले होते हैं, इसका पर्दाफाश करके जनता के सम्मुख लाकर ये समाचार रखता है। यही खोजी पत्रकारिता है। इसमें उदाहरण के लिए सीमेंट में होने वाले घोटाले यानी वाटर गेट जो है, इसका जो बड़ा कांड हुआ था, इसके बारे में भी पर्दाफाश करती है। इसका यानी स्ट्रिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप भी है। जैसे कि खोजी पत्रकारिता क्या है, भ्रष्टाचार,
जो राष्ट्र स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी गड़बड़ घोटाले होते हैं उसका पर्दाफाश करके जनता के सम्मुख सही जो खबरें हैं वो लेकर आती है। यही खोजी पत्रकारिता है। वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस लिहाजे से इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जा सकता है। पत्रकारिता जो है ये क्या है? चौथा स्तंभ है। चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। इस लिहाजे से इसका जो है मुख्य कार्य सरकार पर निगाह रखना, यानी सरकारी कामकाज जो होते हैं, सरकार के जो कामकाज होते हैं उस पर निगाह रखना इस जो पत्रकारिता का काम है, उस पर निगाह रखती है। कहीं थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो ये जो वॉचडॉग पत्रकारिता है ये उसका पर्दाफाश कर देती है। हमेशा ये जनता के हित में ही होता है। अब देखिए यहां पर एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी यानी पैरवी करना। एडवोकेसी का अर्थ है पैरवी करना। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। मीडिया व्यवस्था का ही एक अंग है। किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाने वाली मीडिया को मुख्य धारा मीडिया कहा जाता है। इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी यानी पैरवी पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय विचारधारा, धार्मिक विचारधारा से जुड़े पत्र पत्रिकाएं, यानी एडवोकेसी पत्रकारिता का अर्थ ही है पैरवी करना। जैसे कि धार्मिक विचारधारा या राष्ट्रीय विचारधारा, यहां पर जो जनता के हित में जो भी, यानी जनता के हित के लिए ही ये पत्रकारिता काम करती रहती है। ऐसे विचारधाराओं में जो भी ऐसी विचारधारा होती है ये पत्रकारिता इसमें पैरवी करके जनता के हित के लिए क्या है ये पैरवी करता ही रहता है और जनता के हित के लिए ही ये कार्य करता है। यह है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में यानी जनमत बनाने के लिए लगातार अभिनय चलाने वाली पत्रकारिता है। लगातार अभिनय चलाने वाली ये एक पत्रकारिता है। आगे हम देखेंगे पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता जो है कि पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित यानी सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें सही समाचारों की अपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाला शीर्षक का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपत्तिजनक कार्य, घोटाले आदि को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी बनाया जाता है। इसके अलावा पत्रकार द्वारा अव्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं। पीठ पत्रकारिता जो कि आए दिन हम देखते हैं कि जो हमारे प्रिय कलाकार हैं, यानी जो भी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में, उनके प्रेम के संबंध के बारे में अगर कुछ छोटा ही है तो बड़ा चढ़ाकर
बहुत ही इसमें क्या है, बढ़ा चढ़ाकर झूठ ही उसमें ज्यादातर होता है। ऐसी पत्रकारिता पीत पत्रकारिता है, यानी इसमें प्रेम से यानी जो भी जाने माने कलाकार हो या बहुत ही बड़ी हस्ती हो, इनके संबंध और इनके बारे में छोटी सी अगर इनको कुछ भी समाचार मिल जाए तो उसमें बड़ा चढ़ाकर और झूठी इसमें ज्यादा होता है। ऐसे पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहती है। और ये जो पत्रकारिता है वो सभी को आकर्षित करती है, यानी इसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है, इतना आकर्षित दिया जाता है कि पढ़ने के बाद सिर्फ वो आकर्षित जो शीर्षक हम देखते हैं, सब में जिज्ञासा बढ़ जाती है उसको पढ़ने के लिए। तो ऐसी जो पत्रकारिता है वो है पीत पत्रकारिता। इसमें उदाहरण के लिए कहीं कुछ घटना घट जाती है तो वो घटना को बढ़ा चढ़ाकर उसमें मिर्च मसाला डालकर और एक आकर्षित शीर्षक देकर उसको क्या है, लिखा जाता है। ये जो शीर्षक है उसको पढ़कर ही सारे लोग जिज्ञासु बन जाते हैं कि उसमें क्या है, उसे पढ़ने के लिए। ऐसी आकर्षित जो पत्रकारिता है वो है पीत पत्रकारिता। यानी आगे पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महिलाओं और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। पेज 3 पत्रकारिता में फैशन के बारे में, जो नया ट्रेंड है उसके बारे में और जो अमीरों के पार्टियों के बारे में, यानी इस समाचार पत्र में यानी पत्रकारिता में हम देख सकते हैं। इसमें उदाहरण के लिए अंबानी के यहाँ जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, या तो आपकी पसंदीदा हीरोइन या हीरो के यहाँ कैसे कैसे वस्त्र धारण करते हैं या उनके घर में कैसी पार्टियां चलती है, ऐसी सारी बातें क्या है, पेज 3 पत्रकारिता से हमें प्राप्त होती है। यही पेज 3 पत्रकारिता है। आगे है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता में खेल से जुड़ी पत्रकारी को खेल पत्रकारिता कहा जाता है। खेल आधुनिक हो या प्राचीन खेलों में होने वाला अद्भुत कारनामों को जग जाहिर करने तथा उसको व्यापक प्रचार प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर है तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी जाता है। खेल पत्रकारिता की यह जिम्मेदारी है कि वो खेलों में पनप रही उन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाती। खेल पत्रकारिता जो है, जैसे कि नाम ही खेल पत्रकारिता, खेल से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं इस पत्रकारिता से हमें मिलती है। खेल पत्रकारिता जो भी खेलों में अद्भुत जो भी यहाँ पर कारनामों को क्या है, जो भी कारनामे होते हैं उसे जग यानी दुनिया के सामने लाता है ये खेल पत्रकारिता। साथ ही साथ ये पत्रकारिता यानी प्रचार और प्रसार करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रिय है तो पूरा श्रेय इस खेल जो है पत्रकारिता इसको जाता है। ये जो खेल से जुड़ी हुई सारी बातें सभी के सामने लाने में क्या है, इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। और खेलों में पनप रही उन बुराइयों के खिलाफ भी ये जो पत्रकारिता है वो आवाज उठाती है। जो खेल में पनपने वाली बुराइयां, वहां पर कुछ भी गड़बड़ हो, ये सारी बातों के खिलाफ ये आवाज उठाती है। ये है खेल पत्रकारिता। महिला पत्रकारिता। महिला पत्रकारिता यानी यहां पर जो महिला
नाम से ही पता चलता है कि ये तो सिर्फ महिलाओं के बारे में ही, उनके विकास के बारे में ही और उनकी सुरक्षा के लिए ही ये पत्रकारिता काम करती रहती है। शिक्षा और ज्ञान से महिलाएं अब घर की दहलीज लांघ कर बाहर आ चुकी हैं। महिलाएं अब अपने करियर के प्रति जागरूक हो गई है। महिला जागरण के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में, महिलाओं के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिला पत्रकारों के आने से देश के हर लड़की को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। ये जो महिला है, पहले पुराने जमाने में वो दहलीज पार नहीं कर सकती थी, तो आज ज्ञान हो या विज्ञान के क्षेत्र में महिला घर की जो दहलीज है उसे पार करके आगे बढ़ रही है, हर एक क्षेत्र में विकास कर रही है और इसके विकास के साथ साथ यानी इसकी सुरक्षा की भी इतनी ही आवश्यकता है। तो ये जो पत्रकारिता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और महिला पत्रकारों यानी पत्रकारों के आ जाने से आज देश की हर लड़की जो है आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उनको महिला पत्रकारों के आने की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी इनसे मिल रही है। ये रहा महिला पत्रकारिता। आगे है बाल पत्रकारिता। बाल यानी बच्चों के लिए जो पत्रकारिता है, उनके विकास के लिए, उनके ज्ञान के लिए, वही बाल पत्रकारिता है। एक समय था जब बच्चों को परी कथाओं, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कथाओं के माध्यम से बहलाने फुसलाने के साथ साथ उनका ज्ञानवर्धन किया जाता था। इन कथाओं से बच्चों के यानी चारित्रिक विकास पर भी गहरा असर होता था, पर अब बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंचने उनके बाल मन स्वभाव के अनुसार जिज्ञासा को असीमित बना दिया है। ऐसे में इन बातों की आशंका बनी रहती है कि उनका बाल मन के भटकाव या गलत रास्ते पे चला जाता है। इस स्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर करती है। जो ये बाल पत्रकारिता है ये बच्चों के विकास में, उनके चरित्र को बनाने में ये काम करता रहता है। पहले क्या है, उनको धार्मिक आचरण, धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को पौराणिक कथाएं सुनाकर, परियों की कथाएं सुनाकर उनको मॉरल स्टोरी सुनाई जाती और यानी इन कथाओं के द्वारा उनका चरित्र बनता, सही गलत का जो है रास्ता उनको समझ में आता। लेकिन आज माँ बाप क्या है, दोनों काम करने की वजह से वो क्या है, दोनों काम पर चली जाती है। बच्चे घर में इंटरनेट में अपना समय, मोबाइल पर अपना समय बिताते रहते। इनको ये जो सही और गलत का जो रास्ता जो पहले दादी या नानी या कोई और रिश्तेदार इनको सुनाता या तो माँ बाप इतना समय बच्चे को देते, उनका चरित्र बन पाता। लेकिन आज हर एक इंसान अपनी खिचड़ी अलग पकाना चाहता है, या तो जॉब की वजह से क्या है वो संयुक्त परिवार से दूर रहता है। ऐसे में बच्चों को बड़ों का हो या माँ बाप का जो भी समय है नहीं मिलता, तो वो क्या है इंटरनेट और मोबाइल में समय बिताते हैं। उस वक्त वो गलत या सही में फर्क नहीं जानते, बहुत सारी आदतें उनमें आ जाती है। ये जो पत्रकारिता है, मॉरल स्टोरीज या कार्टून जो प्रोग्राम होता है, इसमें क्या है
वहां पर जो परियों की कहानी या भगवान की जो भी कथाएं हैं, पौराणिक कथा है, इन सब को क्या है, ये जो बाल पत्रकारिता है, ये क्या है, इसको बच्चों के सम्मुख लाती है और उनके चरित्र को बनाने में बहुत ज्यादा ही सहायक होती है। यही है बाल पत्रकारिता का काम। आगे देखिए, आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक पत्रकारिता में व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों या देशों के बीच होने वाली आर्थिक या व्यापारिक संबंध के गुण, दोष की समीक्षा और विवेचन की जाती है। जिस प्रकार आमतौर पर पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण दोषों को व्यापक आधार पर प्रसारित करके आर्थिक अपराधों को उजागर करने वाली खबरों का प्रसार करता है। आर्थिक पत्रकारिता यानी जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसके बारे में यानी ये पत्रकारिता बहुत सारे जो भी समाचार है हमारे सम्मुख लाती है। ये जो पत्रकारिता है वो है संस्थाओं और राज्यों या देश के बीच होने वाले आर्थिक जो व्यवसाय है उसके संबंध को ये बताती है। यानी जो बिजनेस है इसमें जो गुण है, जो दोष है, ये सारी बातें क्या है, जनता के सम्मुख ये जो पत्रकारिता है वो लाती है। इस पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण और दोष व्यापक आधार पर प्रचारित होता है। ये जो पत्रकारिता है व्यवसाय में होने वाले धोखे और जो धोखे या अपराध होता है, ये सारी खबरें यानी सार्वजनिक के सामने, जनता के सम्मुख लाकर रखती है। ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता। देखिए, जैसे कि इस पत्रकारिता का नाम ग्रामीण और कृषि पत्रकारिता है, तो ये सिर्फ ग्रामीण जो लोग हैं उनके बारे में, जैसे कि हमारे देश में 70% जो भी लोग हैं वो गांव में ही ज्यादातर रहते हैं, उनके कृषि के बारे में और उन ग्रामीण लोगों के हित के लिए ये काम करता रहता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। भारत में आज भी लगभग 70% आबादी गांव में बसती है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। ऐसे में आर्थिक पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण भारत में चल रहे विकास कार्यक्रम का सटीक आकलन कर तस्वीर पेश करें। ये जो है यानी आज भी हमारे देश की जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है। गांव का विकास ही देश का विकास है। ग्रामीण लोगों का जो जीवन है आज भी पीछे ही है। उनको प्रगति पर लाने नए नए जो भी तरीके हैं इसके बारे में भी समाचार ये देते। और यहाँ पर ये पत्रकारिता जो है वो सिर्फ गांव में बसने वाले लोगों के बारे में ही, उनकी प्रगति के बारे में ही ये जो है ये समाचार हमारे सम्मुख लाता है। और जो आर्थिक पत्रकारिता है उसको भी यानी गांव के विकास के लिए ये भी काम करना है, इसकी भी जानकारी ये देता है। और ये पत्रकारिता जो विकास हो रहे हैं यानी जो गांव में ग्रामीण जो विकास हो रहा है, ये सारी समाचार भी हमारे सम्मुख लाता है। ये जो है पत्रकारिता वो गांव के हित के लिए ही कार्य करता रहता है। आगे है विशेषज्ञ पत्रकारिता। पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठकों को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। यानी इसीलिए पत्रकार को भी विशेषज्ञ बनने की जरूरत पड़ती है। इसमें संसदीय पत्रकारिता,
न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता और पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। ये जो है विशेषज्ञ पत्रकारिता, यानी यहां पर कुछ पत्रकार जो विशेष तौर पर जो भी है इन्हीं संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता या अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्मी पत्रकारिता जो है ये सब लोग विशेषज्ञ पत्रकारिता में शामिल है। ये जो है सिर्फ पत्रकारिता जो है केवल घटनाओं को ही सामने नहीं लाना है, बल्कि वो जो समाचार जनता के सामने आ रही है वो क्या सच है या कितना उसमें झूठ है, यानी ये सारी बातों को ये क्या है विशेषज्ञ पत्रकारिता जनता के सम्मुख रखता है। ये इसी के लिए काम करता रहता है। हर एक पत्रकारिता जो भी पत्रकारिता है, जैसे कि फिल्मों के बारे में बताना या आर्थिक स्थिति के बारे में, वो सारी पत्रकारिता इसमें शामिल है। पत्रकार विशेष तौर पर जो भी जनता के सामने जो भी समाचार आ रहा है वो क्या है, कितना सत्य है, कितना इसमें झूठ है, सारी बातों की खोज करके जो भी सही है उसका पर्दाफाश करते हुए उसे जनता के सम्मुख रखती है। यही विशेषज्ञ पत्रकारिता है। और ये पत्रकारिता जो भी गड़बड़ हो रही है, जो घोटाले हुए हैं, उसकी तह तक जाकर उसकी खोज भी करता है। यही है विशेषज्ञ पत्रकारिता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको जो पत्रकारिता के प्रकार हैं उनमें से कुछ प्रकारों के बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में और भी इसके प्रकार है, वो किस क्षेत्र में कार्य करता है इसके बारे में जानकारी दूंगी। धन्यवाद।